नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से जानते हैं आज तिलकुटा चौथ के बारे में कि कैसे आपको व्रत करना है, क्या खास उपाय करने हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ चौथ माता का, गणेश जी भगवान का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज किए जाने वाले तिलकुटा चौथ व्रत के सरल पूजन विधि के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए आज किए जाने वाले महिलाओं के महाव्रत तिलकुटा चौथ के बारे में। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी प्रतिदिन की जो जानकारी है सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 31 जनवरी 2021। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आज तृतीया तिथि है। आज तृतीया तिथि रात्रि 8:25 तक रहेगी। आज जो है तीज वाली जो तिथि है रात को 8:25 तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी और चतुर्थी तिथि कल शाम को 6:25 तक रहेगी। अतः चतुर्थी तिथि का चांद यानी चौथ का चांद आज ही देखा जाएगा। चौथ का चांद आज ही देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान, दिल्ली समेत अधिकांश भारत में, राजस्थान, दिल्ली समेत अधिकांश भारत में संकष्ट चतुर्थी अर्थात तिलकुटा चौथ व्रत आज ही किया जाएगा। आज प्रातःकाल सूर्यदेव की एवं संध्या समय भगवान श्री गणेश जी की, चौथ माता की पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी महिला दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन भगवान गणेश, माँ चौथ माता के विशेष पूजन, व्रत, उपाय से होगा आपका बेड़ा पार। मिलेगी संतान संबंधित समस्याओं से मुक्ति, मिलेगा सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद, पूरी होगी हर इच्छा, हर मनोकामना। चलिए और अब जानते हैं तिलकुटा चौथ के बारे में और शुरुआत करते हैं। आइए समझ लेते हैं तिलकुटा चौथ व्रत की विशेष पूजन विधि, सरल विधि जो आज आपको करनी है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सर्वप्रथम गणेश जी की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। तिलकुटा चौथ के व्रत का आज संकल्प कीजिएगा। संकष्ट चतुर्थी व्रत का आज संकल्प कीजिएगा। पूरे दिन निराहार रहिएगा। संध्या समय में पुनः स्नान करने के पश्चात में साफ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी अथवा बाजोट के ऊपर एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा दीजिएगा। चौकी पर थोड़े से गेहूं व गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी की फोटो रख दीजिएगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो, एक तांबे के कलश में जल भरकर जो आपने चौकी अर्थात पाटे की जो स्थापना कर रखी है उस चौकी के ऊपर तांबे के कलश को स्थापित कर दीजिएगा। एक पूजा की थाली लीजिएगा। उस थाली के अंदर रोली, अक्षत अर्थात चावल, लच्छा, मोली जिसको अपन कहते हैं, मेहंदी, थोड़े से गेहूं, गुड़, साबुत तिल, सफेद तिल ले सकते हैं, तिलकुटा और दक्षिणा के पैसे रखने हैं। चौकी पर जो गेहूं रखे हुए हैं उस पर चौथ माता को स्थापित करना है। यदि आपके चौथ माता स्थापित नहीं करी हुई हो, बनवाई हुई नहीं हो, तो चांदी की कोई भी वस्तु चौथ माता के प्रतीक के स्वरूप, आप चाहे तो चांदी की अंगूठी रख सकते हैं या चांदी का सिक्का भी आप चौथ माता के रूप में मानकर उसको वहां पर स्थापित कर सकते हैं। अगर चौथ माता आपकी विधिवत रूप से बनाई हुई नहीं हो तो आप चांदी की अंगूठी या चांदी का सिक्का वहां रख दीजिए, जिसे चौथ माता के रूप में मानकर उनकी पूजा करनी है। चौकी अर्थात पाटे के चारों तरफ एक एक बिंदी रोली से चिपका दीजिएगा। कलश के ऊपर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा।
और कुमकुम से 13 बिंदी लगा दीजिएगा। आप दीवार अगर उसके चौकी के साथ में दीवार है तो वहाँ 13 बिंदी कुमकुम से लगा दीजिएगा। 13 बिंदी लगाने के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिएगा। जल का छींटा देकर उन्हें स्नान करवाइएगा। अगर हो सके तो भगवान गणेश का अभिषेक कीजिएगा, नाना प्रकार के फलों के रस से, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। और नहीं तो सिंपल आप छींटा दे के भी स्नान करवा सकते हैं। रोली का टीका, अक्षत अर्पण करने हैं, गणेश जी को जनेऊ अर्पण करनी है, वस्त्र अर्पण करने हैं, पुष्पमाला या फूलमाला अर्पण करनी है। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू। तिलकुटा चौथ है इसलिए तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है और शक्कर की जगह गुड़। तो तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और शुद्ध देशी घी भगवान गणेश जी को अर्पण करना है, दक्षिणा अर्पण करनी है। इसी प्रकार आपको चौथ माता की पूजा करनी है। चौथ माता की पूजा भी जल के छींटे देके कर सकते हैं। पंचामृत से, कच्चे दूध से, नाना प्रकार के फलों से चौथ माता को स्नान करवाइएगा। उनको वस्त्र अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा, हल्दी, मेहंदी इत्यादि अर्पण कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात में पूजन करने, पंचोपचार पूजन करने के पश्चात में हाथ में थोड़े से तिल, थोड़े से गुड़, थोड़े से आखे अर्थात साबुत गेहूं लेकर तिल चौथ की और भगवान गणेश जी की कहानी सुनेगा, कथा सुनेगा। कथा सुनने के पश्चात भगवान गणेश जी की, माँ चौथ माता की आरती कीजिएगा। कलश जो आपने लोटे के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसमें थोड़ा सा इत्र, चंदन, थोड़ा सा मीठा करने के लिए शक्कर डालकर जब चंद्रमा उदय हो जाए, चांद उगे, तब चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय कुछ इस प्रकार बोलना चाहिए, मैं आपको बोल के सुनाता हूं। चंदा हेलो उगियो हरिया बास कटाए, चंदा हेलो उगियो हरिया बास कटाए, साजन उबा बार ने, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए। चंदा हेलो उगियो हरिया बास कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए। सोना की सी साक ली गले मोतियो हार, सोना की सी साक ली गले मोतियों हार, तिलचौथ का चांद ने अर्घ देवता, तिलचौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ देते समय इसका उच्चारण करना चाहिए। तिलकुटे पर कुछ रुपए अर्थात दक्षिणा रखकर बयाना निकालकर सासू मां को दीजिएगा, अर्पण कीजिएगा, पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। इसके पश्चात पहले तिलकुटा और फिर भोजन आपको ग्रहण करना है। दूसरे दिन चौथ माता है, चांदी की वस्तु जो भी आपने पूजा में रखी थी उसे संभाल कर अपने पास में रख लीजिएगा और बाकी सामान जो है वो मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। तो जो भी महिला भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की, चौथ माता की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और कामना होगी हर प्रकार से पूरी, हर इच्छा पूरी होगी। अब ये तो मैंने आपको विधि बताई है किस तरीके से आपको चौथ माता की पूजन करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका महिला इंतजार करती है कि कब चंद्रमा उदय हो। तो आइए अब जान लेते हैं जयपुर के अंदर चंद्रमा का उदय होने का समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय जयपुर में क्या रहेगा। तो चंद्रोदय का समय जयपुर के अंदर रात्रि 8:50 पर रहेगा। आज चंद्रोदय का समय रात्रि 8:50 पर रहेगा। आप सभी महिला दर्शक इस समय का ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। जी, अपन जी अब जानना चाहेंगे तिलकुटा चौथ जो है उस पर क्या दान करना अच्छा रहेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी व्रत त्योहार हो, बगैर दान के वह व्रत या त्योहार पूर्ण नहीं माना जाता है। तो तिलकुटा चौथ पर करें दान कुछ ये सामग्री, हो जाएगा सब मंगल ही मंगल। सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन गरीब लोगों को
अन्न का, धन का दान कर सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है, आपके कोई नॉन में कोई ऐसा पर्सन है जो नीडी है, उसके घर में अन्न नहीं है, तो आज अन्न का दान कर दीजिए। किसी को धन की जरूरत है, वास्तव में धन की जरूरत है, उसको धन का दान कर दीजिए। कोई हॉस्पिटल में है, परेशानी में है, धन का दान कर दीजिए। उसका दवाइयों का खर्चा उठाने का संकल्प आज के दिन आप कर दीजिए। यही नहीं, नीडी लोगों को, दरिद्र नारायण को, गरीब लोगों को, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को आज कंबल का दान कीजिएगा। गर्म वस्त्र जैसे स्वेटर इत्यादि का दान आज के दिन करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यही नहीं, आप वृद्धाश्रम चले जाइएगा, मदर टेरेसा ओल्ड एज होम चले जाइएगा, कन्याओं के अनाथाश्रम में चले जाइएगा। वहां जो भी वस्त्र, कंबल इत्यादि की जरूरत हो, उस चीज का दान कीजिएगा। चूंकि आज तिलकुटा चौथ है, तो सफेद तिल के दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो आज सफेद तिल का दान आपको करना है। सफेद तिल से बनी मिठाइयों का दान आज आपको करना है। भगवान गणेश को तिल तथा गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाने के पश्चात वो जो तिल और गुड़ के बने जो लड्डू हैं, 11, 21, 51, 108 लड्डू का भोग आज आप लगाइएगा और फिर गरीब लोगों के अंदर उसको बांट दीजिएगा। किसी मंदिर के बाहर जो बाहर भिक्षा मांगने बैठते हैं, उनमें उन लड्डुओं को बांट दीजिएगा। सफेद तिल और गुड़ के बने 11 लड्डुओं का दान आज बटुक को करना है, अर्थात छोटे बच्चों को भी करना है। 11, 21, 51 आपकी श्रद्धा के अनुसार। अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बिटिया रानी को ऊनी स्वेटर, शाल आज के दिन गिफ्ट करना है। अनाथाश्रम में सफेद तिल के बने लड्डुओं का दान करना है। कुष्ठाश्रम में तिलों से बनी रेवड़ियों का और सिकी हुई मूंगफली का दान आज के दिन आपको करना है। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय आपको बताए कि आप कैसे दान कर सकते हैं और ये दान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही साथ आज विधि क्या है ये भी आपको पंडित जी ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आप सभी दर्शकों को एक बार, महिला दर्शकों को विशेष तौर पर तिलकुटा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।